त्रिजटा ने देवी सीता को अपने स्वप्न के बारे में बताया, तो उसके पश्चात क्या हुआ? आरंभ हुआ श्री राम और रावण के महायुद्ध का अंतिम क्षण। हे महादेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य हो जाए, श्री राम रावण को पराजित कर दे और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो जाए। ये क्या? त्रिजटा ने तो कहा था तुम्हें विवाह के लिए वो सज कर देगी, तो अभी तक तुम सज क्यों नहीं हुई? त्रिजटा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हमने तुमसे कहा था ना, यदि तुमने सीता को सज नहीं किया विवाह के लिए, तो तुम्हें लंकापति रावण का क्रोध झेलना होगा। वो अवश्य ही तुम्हें दंडित करेंगे। त्रिजटा, मैं किसी भी प्रकार का दंड सहने के लिए सज्ज हूँ, किंतु तुम लोगों को इसी क्षण यहाँ से जाना चाहिए और अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। किसका अंतिम संस्कार कर रहा है? उसी का जिससे इंद्र भी डरता है, लंकापति रावण का गर्व, लंका का युवराज, मेघों के नाद वाला इंद्रजीत। मेघनाद मारा गया। यह संभव है? यही सत्य है। श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं और लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया है। अब लंकापति रावण स्वयं रणभूमि में उतर रहे हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! युद्ध का अंतिम चरण आरंभ होने वाला है। तो लक्ष्मण ने तो मेघनाद का वध कर दिया था, तो फिर रावण का क्या हुआ? त्रिजटा का स्वप्न साकार हो पाया क्या? हाँ भ्राता, बताइए ना, रावण और श्री राम के युद्ध में क्या हुआ? अंत में विजय धर्म की ही हुई। लंकापति रावण, उसके अहंकार का नाश हो गया। एक ऐसा युद्ध संसार के समक्ष आया जिसकी संसार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अहंकारी रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। निर्दोष सीता का अपहरण करके जो पाप तूने किया है, उसका दंड तुझे मिलकर रहेगा। तुम दोनों भाइयों का शीश काटकर मैं उस सीता के सामने फेंकूंगा। ये ले जाओ, क्योंकि सीता अब रावण के लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस युद्ध में श्री राम की विजय होगी। राम कभी भी इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। मुझे अभी अभी सूचना मिली है रणभूमि से कि लंकापति रावण का एक भी बाण राम को आहत नहीं कर पाया। तो तुम दोनों अभी भी विवशता पूर्वक सीता को विवाह के वस्त्र पहनाना चाहती हो? हमें क्षमा कर दीजिए। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। हमें पत्नी व्रत की शक्ति का अनुमान हो गया है। युद्ध में श्री राम की विजय आप ही के कारण हुई है देवी सीता। मुझे तुमसे कोई ग्लानि नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध समाप्त हो जाए और मेरा और श्री राम का पुनर्मिलन हो जाए। वो क्षण दूर नहीं देवी सीता। श्री राम द्वारा रावण का वध निश्चित है। सारथी, अब कौन सा बाण बाकी है? चलाओ। और अंततः देवी सीता और श्री राम का पुनर्मिलन हुआ।
करना माता। बहुत बड़ा अभागा हूं मैं कि मेरे रहते हुए भी आपको 13 महीनों तक यहाँ कष्ट सहते रहना पड़ा। यदि मैं आपका सारा कष्ट दूर कर पाता तो कितना अच्छा होता। उठो। अंधकार चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, रोशनी की मात्र एक किरण उसे मिटा देती है। मेरी आशा की किरण मेरे साथ थी। मेरी हर एक कठिनाई में उसने मेरा साथ दिया। वो किरण कौन थी माता? त्रिजटा। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। प्रभु राम, आपको और माता सीता को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गई। अब इस राक्षसी को और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? क्यों? तुम मुझे लक्ष्मण और सीता को पुष्पक विमान में जाते हुए नहीं देखना चाहते? ठीक वैसे जैसे तुमने अपने स्वप्न में देखा था। आपको मेरे स्वप्न के विषय में कैसे पता? मैं कितनी मूर्ख हूँ। अवश्य आपने ही मुझे वो स्वप्न दिखाया होगा, है ना? धन्यवाद प्रभु, मुझे अपनी सेवा करने का ये अमूल्य अवसर देने के लिए। आभारी तो मैं आपका हूँ। धन्यवाद मेरी सीता का इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी सीता अपने प्राणों के लिए आज आपकी ऋणी है। कृपा करके मेरी सीता को इस ऋण से मुक्त कर दीजिए। अब जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। कहिए आप क्या चाहती हैं? नहीं नहीं प्रभु, मेरा देवी सीता पर ऋण है ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित मत कीजिए। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं आप दोनों के निकट ही रहूं। इस जन्म में मुझे राक्षसी के रूप में घृणा, तिरस्कार और कटु वचन ही मिले हैं। मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रेम, सम्मान, वात्सल्य अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अगले जन्म में आप मेरे अत्यंत निकट रहोगे। ये मेरा वचन है त्रिजटा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।